आज की वीडियो के अंदर हम सर्कल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3,2 एंड हैविंग सेंटर एट 1,2। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और साथ साथ हमें सेंटर दे दी है और हमसे पूछा गया हमें इक्वेशन बतानी है सर्कल की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है जनरल जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हमारी इन जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। अब इसके अंदर हमारे पास जो x1 है, x1 कोमा y1, ये क्या है, सेंटर का पॉइंट। अब यहाँ पर इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास एक चीज गिवन है, सेंटर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1,2, बट हमारे पास रेडियस नहीं है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है एक पॉइंट, तो हम लिख लेते हैं एक बार 3,-2 और यहाँ पे हमारे पास सेंटर है 1,2। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं इस पॉइंट, ये तो हमारा सेंटर ये सी इसको डिनोट करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उससे हम निकालेंगे रेडियस। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 यहाँ पे आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 16 जो कि आ गया हमारे पास √20। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया रेडियस। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूला में। अब यहाँ पे जब इक्वेशन मतलब एक टाइप से इक्वेशन जो हमारी जनरल है उसके अंदर पुट करेंगे, x माइनस x1 हमारे पास है 1, हमें पता है सेंटर का पॉइंट होता है, तो अब सी से क्या लेंगे 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस हमारे पास क्या है, √20 है। क्या है, √20। अब जब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 20। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन और ये हमारे पास आंसर है। अगर आप इसका और प्रिसाइज चाहते हो तो आप इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन बनेगी। कई बार वो भी पेपर में दी होती है, नहीं तो यही पेपर में हमेशा मतलब लगभग आ ही जाती है। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2, -1 एंड रेडियस हमें दे रखा है 3 यूनिट्स। अब इसके अंदर हम कैसे इक्वेशन निकालेंगे, हमें पता है इन जनरल हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहली बात। अब दूसरी हमारे पास क्या है, हमें पता है x1, y1 क्या है, सेंटर। अब सेंटर के पॉइंट x, y, अब यहाँ पे हमें सेंटर दे दिया है, हमें रेडियस भी दे दिया है। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमें सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, इसको जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन मतलब इक्वेशन क्या आएगी सर्कल की, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 4x² प्लस 4y² माइनस 8x प्लस y माइनस 1। अब जब भी हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है, जब हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो, तो हमें क्या करना है, उस कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो एक बार डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट को। हमारे पास है 4x², तो यहाँ पे आएगा x², डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस y/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व करके देखते हैं। 2g इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास g कितना आ गया, -1। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट हमारे पास है कि 2f इज इक्वल टू 1/4, तो f कितना आ जाएगा हमारे पास 1/8। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमने g भी निकाल लिया, f भी निकाल लिया, और हमें पता है कि सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -g, -f। तो हम क्या करेंगे, सिंपली g और f की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, -1/8। ये तो हमारे पास आ गया सेंटर। अब साथ ही साथ हमें रेडियस भी निकालना है, तो रेडियस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, √f² प्लस g² माइनस c। अब इसके अंदर हमें पता है यहाँ पे f² 1/64, क्योंकि हमें वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1/8 था तो स्क्वायर हो जाएगा 1/64 प्लस
हमारे पास जी क्या था, -1 का स्क्वायर बनाएगा 1, और हमारे पास सी क्या है, सी हमारे पास है -1/4, और जब हम इसको क्या करेंगे, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1/4। अब इसको पूरे को सोल्व करके हमारे पास रेडियस आ जाएगा 9/8। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + y²। अब जो ये क्वेश्चन है ये हमारे पास पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ इसके अंदर डायरेक्टली 2g रख के हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेंटर भी साथ ही साथ हमारे पास रेडियस भी। तो हमारे पास क्या यहाँ पे गिवन है x² + y² + 6x - 4y - 1 = 0। अब इस केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमें कुछ भी किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है 2g = 6 आएगा, ये भी x का कोफिशिएंट है, साथ साथ ये भी x का कोफिशिएंट है, तो इसको हम इक्वल रख सकते हैं। तो g हमारे पास आ गया 3, साथ ही साथ हमारे पास 2f किसके बराबर है, -4 के, तब हमारे पास आ गया -2। अब हमें पता है सेंटर क्या होता है, -g, -f, तो हम क्या पुट कर, सीधा इसको डायरेक्टली पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3, 2। ये हमारे पास क्या है, सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस जो कि है f² + g² - c। अब इसको कैसे करेंगे, हमें पता है f क्या है, हमें वो वाली वैल्यू नहीं उठानी है क्योंकि उससे हमारे पास गलत आंसर आएगा, लेकिन हमें मेन हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी g और f की, 2g और 2f के टर्म्स के अंदर हमने जो निकाली उसे हमें इसके अंदर फॉर्मूला में पुट करना है। तो हमारे पास आएगा √4, f² क्या है हमारे पास 2, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 - c क्या है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस आ जाएगा +1, 9 10 √14 हमारे पास आगे रेडियस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।